हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 की, जो कि क्वेश्चन हमारे ये हैं 5 क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन का मतलब क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल। अब ये अभाज्य गुणनखंड, अब सबसे पहले इसमें जो बेस्ट जो तरीका है उसको समझो, थोड़ा बेस क्लियर कर लें थोड़ा भी। देखो, अब अभाज्य गुणनखंडों का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों का ये मतलब होता है, आप जितनी भी संख्याओं का जो गुणनफल मतलब गुणनफल करोगे वो अभाज्य संख्या से ही गुणनफल करना है, उसका गुणनखंडों का गुणनफल करना है। जो कि अभाज्य, अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, 43, 47, ऐसे करके बहुत सी हैं। उन्हीं संख्याओं को गुणनफल करना है आपको, अन्यथा और किसी संख्या को गुणनफल नहीं करना है। अब देखो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। 140 मतलब 140 का हमें क्या करना है, ऐसे कर लेना आपको। एक क्वेश्चन मतलब दो, मान लो मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन समझा दिया, अगर 2 क्वेश्चन आप समझोगे ना तो ये समझ लो आपको इसके ये जो 3 रह जाएंगे वो आपके लिए हलवा है कतई। अब देखो हमें किन किन सी संख्याओं को लेना है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जहाँ तक तो ये है कम कम ही हो जाएगा, आगे लोगे तो भाई देखो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से लेके 140। पहले 2 से लो, 2 से कट रही है नहीं, 2 से 70 बार कट रही है, ठीक है भाई। अब फिर 2 से लो, 2 से लेनी है, फिर और 2 से जा रही है तो 2 से लो नहीं, फिर 3 से लो, 3 से नहीं जा रही है तो फिर आपको 4 से नहीं लेनी, उसको लेनी है, फिर 5 से। फिर अगर 5 से जा रही है, जब तक जा रही है, अगर 6 से नहीं जा रही है तो 7 से लो, अगर 7 से भी नहीं जा रही है तो 7 के बाद क्या लेंगे? फिर 11, 11 के बाद क्या लेंगे? 13, ऐसे करेंगे। और देखो 2 कितनी आ गई यहाँ पर? 35, 35 आ गई। अब क्या ले लिया हमें? 3, 3 ले रही, 3 से कट रही है 35। ये देखो तुम्हें क्या समझना, 3 से कट रही है नहीं 35, 3 से नहीं कट रही तो किससे कटे? अब 5 ले लो, 5 से कट रही है, हाँ भाई 5 से कट रही है। 7 बार, अब क्या लेंगे? 5 से काटेगा तो 5 से नहीं कटेगा, अब क्या लेंगे? 7, 7 से 7 कट रही है, बिल्कुल कट रही है भाई। अब इसको मैं लिखना किस तरीके से वो चीज भी समझ लो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 इंटू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इंटू 5 इंटू 7, इसका जो आंसर क्या निकल के आया? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका जो गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंडों के जो गुणनफल जो निकल के आया वो ये निकल के आया पहले का। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला करना है। 2 क्वेश्चन समझाएंगे, आपको प्रश्नावली हलवा बना दो यार इसको। वो कहाँ गया? आंसर को लिख लेना भाई। ले अगला क्वेश्चन हमारा 156। वही रूल, वही नियम, वही बातें, वही वो पुराना अंदाज, उसी पुराने वाले क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दो। 2 से लेनी है, 2 से कट जाएगी भाई। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 कट रही है ना भाई तुम बताओ। 78 दूनी 156। अब फिर 2 से काट दो, 2 दिए 6 दुना 18 भाई। 2 से कट रही है, अब देखो ये 3 से कट रही है नहीं, 3 से कट रही है भाई। अब इसे 3 से काटो। अब अगर आप मान लो तुम, अब ये मत सोचना तुमने 2 से क्यों नहीं कटी भाई, 2 से कटी नहीं इसलिए नहीं काटी है। अब 3 से ले लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 भाई, ये बात भी ठीक है। अब देखो 5 से कट रही है, 13 नहीं कट रही है, इसे भी हटा दो। 7 से कट रही है, नहीं कट रही है। 11 से कट रही है, नहीं कट रही है। 13 से कट रही है तो 13 से काट दो भाई। चीजों को समझो सबसे पहले। तुम्हें अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19, 23, 29, 31 और 37, 41, 43,
47, 53, बहुत सी संख्या आपको क्या आपको 20 तक याद, 10 याद कर लो संख्या, इसी यही काम आ जाएंगे, थोड़ी और कम काम आ जाएंगे। अगर बड़ी संख्या जो भी काम आएगी ना वो डायरेक्टली शॉर्ट में होगी, क्योंकि अब देखो 13 आई, 13 की 13 आ गई, ऐसे आ जाएगी वो। अब देखो अब इसे कैसे लिखना है, वही विधि, क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सबसे हाँ उसमें नहीं बताया भाई, इसमें बता दूं, अगर जो संख्या खाली है उसकी पावर 1 मानते हैं हम, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपकी जो ये नीचे वाली संख्या है अगर ये सेम आ जाए तो ये पावर है आपस में जुड़ जाती है, तो 1 और 1 2, 2 की पावर 2, 3 इंटू 13। इसका जो सॉल्यूशन हमारा क्या निकल गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 मतलब 13। 2 क्वेश्चन हो गए भाई, मुझे तो नहीं लग रहा अगर आप नहीं कर पाओगे भाई, मुझे नहीं लग रहा। अब देखो करने को तो हम और कर लेंगे, एक और कर लो, चले एक और कर लेते हैं, मैं 2 ही करने की होती पर है तो एक और कर लेते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन हमारा 3825, 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या क्लियर है भाई। अब 3 से लो, 3 एक 3 दूनी 6, बचे 2, उतार ली 2, 3 7 21 1, 3 एक 3 और 8 में 3 दूनी 6, 2 उतार ली 2, 3 7 21 1 5, 3 से कट रही है, मतलब ये 3 से कट रही है, 3 से काट लो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से कट रही है, 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि भाई विषम संख्या है पीछे, 2 से नहीं कटेगी, 3 से लो 3 से नहीं कट रही तो 5 से लो 5 से नहीं कट रही है, 7 से लो 7 से नहीं कट रही है तो 11 से लो 11 से नहीं कट रही है, 13 से लो 13 से नहीं कट रही है तो फिर 17 से 17 से नहीं 19 से कटेगी तो भाई, क्योंकि क्वेश्चन है NCERT कोड से। अब फिर देखो 3 चौको 12, फिर 3 से कट रही है, 3 चौको 12, ठीक है भाई, और 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 425। अब फिर 3 से लो, 3 एक 3, 3 चौको 12, 5 से भाग नहीं जाएगा 3 का, 5 से ले लो, 5 अट्ठे 40, बची 2 55 25, 5 से गई भाई, फिर 5 से ले लो, 5 दूनी न 5 एक 5, बची कितनी 3, 5 7 35। अब 17 में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है तो 17 में चली जाए, 2 चली जाएगी नहीं जाएगी, 17 की तो फिर देखो अब क्या होता है 7 चली जाएगी नहीं जाएगी, 11 चली जाएगी नहीं जाएगी, 13 चली जाएगी नहीं जाएगी, क्या जाएगी फिर 17 की 17 ही जाएगी। अब फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, वही तरीका। ये लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को करा रहा हूँ, आप इसके बाद कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, आपका सॉल्यूशन यह निकल के आया। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको खुद कर लेना भाई, समझ में आएगा होगा तो आप खुद कर लोगे, गारंटी के साथ है।